नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ गुरु में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं धतूरे के बारे में। देंगे आपको धतूरे की संपूर्ण जानकारी, क्या इसकी पहचान होती है, किन किन नामों से इसको जाना जाता है, क्या इसके गुण होते हैं और क्या क्या इसके अवगुण होते हैं, हमें किस तरह से धतूरे का उपयोग करना चाहिए और इसके उपयोग में क्या क्या सावधानियाँ हमको बरतनी चाहिए। और दोस्तों, आज हम आपको धतूरे के ऐसे 18 प्रयोग बताएंगे जिनको आप अपने घर पर ही तैयार करके 18 तरह की गंभीर बीमारियों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, धतूरे का पौधा सारे भारत में सर्वथा और सुगमता से बहुलता में देखने को मिलता है। आमतौर पर खेतों के किनारे, जंगलों में, गांव, शहरों में यहाँ वहाँ उगा हुआ आसानी से दिख जाता है। भगवान शिव की पूजा के लिए लोग इसके फूल और फल दोनों का उपयोग करते हैं। धतूरा सफ़ेद, काला, नीला, पीला तथा लाल पुष्प वाला 5 जातियों का पाया जाता है। इसमें काला धतूरा श्रेष्ठ माना जाता है। इसका पौधा ऊंचाई में 3 से 5 फुट तथा झाड़ीदार होता है। तना शाखाएं बैंगनी या हल्के काले रंग की होती है। पत्ते हृदय के आकार के, अंडाकार, चिकने, दंतुर या मुड़े मुड़े से 3 से 7 इंच लंबे होते हैं। इसके फूल जो होते हैं पुष्प घंटाकार, तुरही के आकार के, एक के साथ 2-2 या 3-3 सफ़ेद बैंगनी आभा के लिए 3 से 7 इंच लंबे इसके फूल लगते हैं। फल हरे रंग के, कांटेदार, गोल गोल, नीचे की ओर लटके हुए 4 खंडों में युक्त होते हैं। फल पकने पर अपने आप अनियमित ढंग से फट जाते हैं, जिनमें से चपटे, मटमैले, भूरे, वर्गाकार अनेक बीज निकलकर इधर उधर बिखर जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इसको किन किन नामों में, किन किन भाषाओं में, किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, संस्कृत में इसको धतूर, कनक, हिंदी में धतूरा, मराठी में धोतरा, गुजराती में दंतुरो, बंगाली में धतूरा, अंग्रेजी में थार्न एप्पल के नाम से इसको जाना जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके गुण के बारे में कि इसमें क्या क्या गुण होते हैं। आमतौर पर धतूरे का पौधा काफ़ी विषैला दोस्तों माना जाता है। इसके कारण इसको अनुपयोगी समझा जाता है, लेकिन इसका प्रयोग आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में सफलतापूर्वक किया जाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार धतूरा रस में कटु, कसाय, गुण में लघु, विकारी, तासीर में गर्म, विपाक में कटु, कफनाशक, वात पित्त कारक, वेदना स्थापक, शूलहारी, शक्तिवर्धक, वर्णरोपक, निंद्राजनक, कांतिवर्धक, वर्णशोधक और मादक होता है। ये जवारनाशक होता है, श्वास रोग में हितकारी होता है, बाजीकरण का काम भी करता है, गठिया के रोग में भी ये काम करता है, बिच्छू के विष में भी, कुष्ठ रोग आदि को ये नष्ट करता है तथा जुएं और लीकों को मारने वाला और चर्म रोग दूर करने वाला ये होता है। दोस्तों, अब हम इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या हानिकारक प्रभाव होता है इसके सेवन से, अगर हम इसको गलत ढंग से इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसके दोस्तों, धतूरे के पत्ते और बीज काफ़ी विषैले होते हैं। इसके पत्ते और बीज जो इसमें से निकलते हैं काफ़ी विषैले होते हैं। निर्धारित मात्रा से अधिक सेवन करने पर मुंह, गले, अमावस्या में तीव्र जो है तेज दर्द होता है और सूजन पैदा हो जाती है। व्यक्ति को तेज प्यास लगती है, त्वचा सूख जाती है, आंखें व चेहरा लाल हो जाते हैं, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, चक्कर आने लगते हैं, नेत्रों के आंखों के तारे फैलकर एक की या 2 या अधिक चीज़ें दिखने लगती हैं। रोगी दोस्तों, जिस पर हानिकारक प्रभाव होता है, रोगी चिल्लाने लगता है, रोने लगता है और उसकी नाड़ी कमज़ोर होकर अनियमित ढंग से चलने लगती है। यहाँ तक कि श्वास अवरोध होकर हृदय घात होकर मृत्यु भी हो सकती है। धतूरे के दोस्तों, जब भी आपको ये जहरीले लक्षण मालूम पड़ते ही तुरंत वैद्य या डॉक्टर की सेवा लेनी चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं इसका बीजों का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, हमको इसको एक कपड़े की पोटली में बीजों को बांधकर इतना दूध डालें कि वह डूब जाए, इसे खूब उबालें। जब दूध कम हो जाए तो फिर पोटली को डूबे इतना दूध फिर इसमें डालें। ऐसा प्रयोग दोस्तों 3-4 बार करने के बाद बीज इसके जो हैं हानि रहित और बिना विषैले हो जाते हैं।
तब इनका उपयोग औषधि में हम कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों हमको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों इसके धतूरे के जो होते हैं, इसके कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ बाज़ार में पहले से भी उपलब्ध होती हैं। जैसे हम कुछ आपको बता देते हैं, जैसे धतूर तेल, धतूर छाल, कंसा सव, कनकवटी, धतूरा सव, कनक सुंदर रस, धतूर धर्त आदि इसकी औषधियाँ तरह तरह की कंपनियाँ पहले ही बाज़ार में सेल करती हैं। अब दोस्तों आपको बताते हैं इसके किन किन रोगों में कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अगर आपको बिच्छू ने काट लिया है तो दोस्तों बिच्छू के काटने पर कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों दंश के अंग पर धतूरे के पत्तों को पीसकर लेप लगाने से कष्ट में आराम मिलेगा और विष प्रभावहीन हो जाता है। ठीक है दोस्तों। हम दोस्तों बात करते हैं फोड़े फुंसियों पर कैसे इस्तेमाल करना है। पत्तों पर इसके जो पत्ते होते हैं उस पर घी चुपड़कर गर्म कर लें और गरम गरम ही पीड़ित स्थान पर बांधने से फोड़े फुंसी बैठ जाते हैं और वो कुछ ही समय बाद ठीक हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सिर की जुएं लीक के लिए कैसे इनसे छुटकारा पाएं। पत्तियों के रस को सिर के बालों की जड़ों में लगाने से जुएं व लीक नष्ट हो जाती हैं। रस में कपूर मिलाकर लगाने से अधिक प्रभावशाली असर होता है। दोस्तों कान दर्द में कैसे इस्तेमाल करना है। धतूरे के पत्तों का रस 2-3 बूंद गुनगुना करके कान में टपकाने से कान दर्द में आराम मिल जाता है। कुत्ते के काटने पर दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है। पत्तों के रस में लाल मिर्च को पीसकर कटे हुए दंश पर लगाना लाभकारी होता है। दांत दर्द में कैसे दोस्तों इस्तेमाल करना है। बीजों को जल में पीसकर बनी लुद्दी का अल्प मात्रा में दाढ़ की खो में भर देने से दंत जो होता है इसका दर्द नष्ट होकर दर्द में आराम मिलता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं इसका दमे में कैसे, दमे का अगर आपको या किसी को दौरा पड़ जाए इसमें कैसे इस्तेमाल करना है। धतूरे के सूखे पत्तों का चूर्ण, ये जब पत्ते सूख जाएं चूर्ण चिलम में भरकर अजवाइन और सौंफ के चूर्ण के साथ मिलाकर भर लें और धूम्रपान करें। इसे थोड़ा रोगी को पिलाएं, तत्काल दौरे में आराम मिल जाता है। दोस्तों गर्भपात रोकने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। धतूरे की जड़ को गर्भवती स्त्री की कमर में बांधकर रखने से गर्भपात नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। सपन दोष में दोस्तों सपन दोष में नहीं, स्तन शोध में कैसे इस्तेमाल करना है। हल्दी और अफीम की थोड़ी मात्रा के साथ धतूरे के पत्तों को पीसकर बने लेप को स्तन पर लगाने से सुबह शाम लाभ होता है। हम दोस्तों जोड़ों के दर्द में कैसे इस्तेमाल करना है। धतूरे का तेल होता है जो वैसे भी बाज़ार में पहले से ही उपलब्ध है। धतूरे के तेल की मालिश पीड़ित जहाँ भी आपके दर्द हो जोड़ों पर करने से आपके दर्द में लाभ होता है। अब दोस्तों गंजेपन में कैसे इस्तेमाल करना है। धतूरे के रस को सिर पर मलने से बाल उगने में सहायता मिलती है। प्रयोग नियमित रूप से कुछ हफ्ते तक आप कर सकते हैं, अवश्य लाभ होगा। सूजन पर दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है। धतूरे की जड़, इसकी जड़ लेनी है पेड़ की, गोमूत्र में पीसकर बने लेप को गरम गरम ही सूजन वाले जहाँ पे अंग पे आप मले, आपको अवश्य लाभ होगा। योनिसूल में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है। पत्तों को पीसकर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और घी मिलाकर कपड़े की पोटली बना लें। रात्रि में सोने से पूर्व पोटली योनि में रखें और सुबह निकाल कर फेंक दें। दर्द में आपको राहत हो जाती है। शीघ्र पतन में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है। लौंग, अकरकरा और शुद्ध धतूरे के बीज बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लें। 1 ग्राम की मात्रा में 1 कप दूध के साथ दिन में 3 बार सेवन करते रहने से कुछ ही दिनों में आपकी जो स्तंभन शक्ति वो बढ़ जाती है और शीघ्र पतन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों स्तन के ढीलेपन के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। पत्तों पर सरसों का तेल लगाकर गर्म करके गरम ही स्तनों पर कसकर बांधने से कुछ ही दिनों में स्तन टाइट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। स्तन के दूध सुखाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। धतूरे के पत्तों को पीसकर लेप लगाएं और बांध कर रखें। इससे क्या होगा, स्तन का दूध सूख जाता है। हाथ पैरों में अगर दोस्तों पसीने की अधिकता है तो उसमें कैसे इस्तेमाल करना है। धतूरे के बीज की राख बनाएं। ठीक है दोस्तों। फिर 1 ग्राम की मात्रा में 8-10 दिन रोजाना एक बार सेवन करने से हाथ पैरों में अधिक पसीना आने का जो बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। दोस्तों पेट में अगर कीड़े हो गए हैं तो पेट के कीड़ों के में कैसे इस्तेमाल करना है। पत्तों का रस
3-4 बूंद आधा आधा चम्मच अजवाइन और शहद में मिलाकर सोते समय पिलाने से कुछ ही दिनों में पेट के सारे जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं और मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी धतूरे के। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।